नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। बुलंदशहर में देर शाम आई आंधी ने जमकर तबाही मचाई, जिसके चलते जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में गोबला गांव में निर्माणाधीन गुरुकुल भरभराकर जमींदोज हो गया। वहीं इस दर्दनाक हादसे में एक छात्र की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे की सूचना के तत्काल बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर मलबे में दबे हुए 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को बाहर निकालवाया गया। वहीं इस हादसे में झारखंड के मूल निवासी 13 वर्षीय गुरुकुल छात्र चंदन की मौत हो गई, जबकि जगत गुरु, लक्ष्मी, कंचन, अमरपाल और श्याम सुंदर हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबकि मामला संज्ञान में आने पर खुर्जा एसडीएम लवि त्रिपाठी और सीओ संग्राम सिंह ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का मुआयना किया और मृतक व घायलों के परिवारों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। आप खुद ही सुनिए कि एसडीएम ने क्या कुछ कहा। से हादसा हुआ है, क्या कुछ घटनाक्रम है? ये गोविला गांव की घटना है। कल शाम को यहाँ पे तूफान आया था, तो यहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। इस्कॉन टेम्पल वाले इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे थे गुरुकुल के रूप में। तो वहाँ पे इनका संकीर्तन चल रहा था शाम को। तो इसमें 2 बच्चों का हताहत होने की सूचना आई है, जिसमें से अभी पता चला है कि एक बच्चे की मृत्यु हो गई है कैलाश अस्पताल नोएडा में ही, और गांव के 3 लोगों की उसमें घायल हुए थे, जिसमें अब तीनों के तीनों आउट ऑफ डेंजर हैं। और जो बच्चे की मृत्यु हुई है उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है और उसके पोस्टमार्टम की सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कहाँ का बच्चा है? बच्चा झारखंड का पता चला है। अभी बताया गया है इनके माध्यम से कि झारखंड का रहने वाला था और यहाँ पे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। और कुछ प्राथमिक जांच में निकल कर आया है, मानक पूरे थे या किस तरह की? अभी जांच प्रक्रिया जारी है, तो जब उसके बारे में पता चलेगा तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक। सर, क्या नाम है आपका? सर, रोहित परमार। यहीं के निवासी आप? हाँ, गोविला गांव से ही निवासी हूँ। क्या हादसा हुआ था यहाँ? हादसा यहाँ पे तूफान आया था काफ़ी तगड़ा, और हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा जितना तगड़ा यहाँ पे तूफान आया था। और यहाँ पे कीर्तन चल रहा था। 18-20 बच्चे थे गुरुकुल के, जिनको यहाँ पे कीर्तन और योग के लिए लाया जाता था, बाकी गाँव में रखा जाता था, क्योंकि अभी यहाँ निर्माण चल रहा था, अभी निर्माण संपूर्ण नहीं हुआ था। तो 6 लोगों के चोटें आई, घायल हुए थे, जिसमें से एक लड़का गुरुकुल का जो है जिसकी मृत्यु हो गई। सर, क्या शुभ नाम लिखते हैं आप अपना? हाँ, मेरा नाम सचिनंदन दास है। यहाँ किस पद पर हैं? यहाँ पर हम आचार्य पद पर हैं, जो बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक प्रकार से शिक्षक का कार्य करते हैं। ये इमारत जो गिरी है किस संस्था की थी और क्या कुछ यहाँ हादसा हुआ है? ये हमारा एक नेताजी पाठशाला के अंतर्गत एक छोटा प्रोजेक्ट रन करने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें गांव के लोगों को, विद्यार्थियों को, छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा के रूप में, जो कि संस्कार से प्रेरित हो। आजकल के बच्चे जैसे शराब और सिगरेट के शिकार हो जाते हैं आमतौर पर, उनको अच्छे संस्कार प्राप्त कराए जा सके, उसी संस्कारों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट रन किया जा रहा था, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था। इसकी वाइब्रेशंस को प्योरीफाई करने के लिए हम लोग संकीर्तन करते थे। संकीर्तन के दौरान ही अचानक से ऐसी आंधी आई कि जिसको कि किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था। गांव के लोग भी बहुत सारे सहयोगी थे, गांव की माताएं भी थीं, बच्चे भी थे। वो सब लोग रोज़ ही नगर संकीर्तन के बाद यहाँ पर आकर के वाइब्रेशंस को प्योरीफाई करने के लिए संकीर्तन में आया करते थे। अचानक से ऐसा तूफान आया कि शेड उड़ गया और दीवार को भी उसने धकेल दिया, जिसकी चपेट में कुछ लोग आ गए। लेकिन इतनी समस्याजनक स्थिति नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक दुखद समाचार ये रहा कि एक बालक की मृत्यु हो गई। अच्छा, कितने बजे की ये घटना होगी? कल शाम को 7 बजे के आसपास का समय था। कल शाम 7 जी। तो ये जैसे मैंने देखा यहाँ दीवारें मिट्टी की हैं, कच्चा बना हुआ है, इसका क्या उद्देश्य था कच्चा बनाने का? अंदर से कच्चा कंस्ट्रक्शन ही किया जा सकता है, जिससे कि ट्रांसीडेंटल वाइब्रेशंस, हम सभी जानते हैं कि गाय के गोबर में एक विशेष योग्यताएं होती हैं, जिससे कि वातावरण अपने आप में शुद्ध रहता है। तो आजकल का वातावरण पूरी तरह से फर्टिलाइजर्स वगैरह के माध्यम से दूषित हो रखा है, तो गायों के गोबर से हम लिपाई करते हैं। बाहर से हम परमानेंट कंस्ट्रक्शन खड़ा कर सकते हैं, तो वो करते ही हैं हम, लेकिन अभी एक दिन में तो सब काम होते नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन था, इस कारण से आधे ही कंस्ट्रक्शन के कारण तूफान आ गया। और अच्छा, घायल कितने हुए इसमें, मृत्यु कितने की हुई? एक ही बालक की मृत्यु हुई है।
और घायल 4-5 लोग हुए हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा चोट नहीं आया है, थोड़ा चोट आया है। सभी पूरी तरह से रिकवर हैं अभी और सब अपने अपने घरों को गांव के लोग भी जा चुके हैं। ठीक है। कहाँ से हैं? गोबला से जी। क्या हुआ था बच्चों में? वो है सो कल वो राम कथा की कह रहे 4 साढ़े 4 बजे थे, तो हम वो राम कथा सुनने की वजह से गांव के बहुत लोग हैं, लेडीज़ भी हैं आदमी भी है, वो सुनने को चले गए वहाँ। भाई संगठन तो संगठन ही हो रहे। अब वहाँ ये आंधी आई 7 बजे के करीब में। आंधी तूफान आने पे वो चद्दर और वो जो नीचे फ्रेम से होगा वो कहते वो उख रही हैं और दीवार गिरी है। दीवार गिरते ही हम दीवार के नीचे दब गए, लिखा रहे हम। तो फिर बच्चों को भी चोट आई है? बच्चों को भी चोट आई है। अब मैं गिनती भी ना कह सकूँ कितने के आई है, जब वही अपना ऊन आ रहे हो जी। और भी तो पब्लिक के आई है जो गांव वाले देख रहे हैं भाई, जो गांव वाले और गए उनके। हाँ, एक बच्चे की मौत सुनी है जी मैंने भी। कितने बजे की घटना है? ये ऐसी है 7 साढ़े 7 बजे की, जो आंधी तूफान आया कहा जब शाम को। प्रशासन पहुंचा मौके पर? कल शाम को हमें ना पता जी, फिर हमें तो अस्पताल को ले आए। अब यह टांग की वजह तिराना हॉस्पिटल में, फिर ऊना करो जब यहाँ लेके आए। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।